दीदी, मंजू कल से काम पर नहीं आएगी। अब वह 15 दिन के बाद ही वापस काम पर आएगी। मेरे घर में काम करने वाली 18 वर्षीय मंजू की मां सुनीता बाई ने जब मुझसे यह बात बोली तो मैं हैरान हो गई। तब मुझे यही लगा कि शायद मंजू की तबीयत खराब है या उसे कहीं जाना होगा, इसीलिए उसने 15 दिन की छुट्टी के लिए कहलवाया है। परंतु जब मैंने सुनीता बाई के मुंह से मंजू के 15 दिन काम पर ना आने का वास्तविक कारण सुना तो मैं निशब्द हो गई। मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। मंजू की मां ने बताया कि होली के दिन उनकी बस्ती में बहुत हुड़दंग मचा हुआ था। सभी बच्चे होली के रंग में सराबोर थे और खूब मस्ती कर रहे थे। उसी दिन मंजू की बड़ी बहन और उसके जीजाजी भी होली खेलने के लिए उसके घर आए थे। उनके आने से घर में सब बहुत खुश थे। होली की मस्ती में मोहल्ले में सब छोटे बड़े मदमस्त होकर नाच गा रहे थे। परंतु होली खेलते खेलते अचानक मंजू दौड़ी दौड़ी घर के भीतर आई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी यह हरकत देखकर मंजू की मां घबरा गई और उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया, परंतु मंजू ने दरवाजा नहीं खोला। जब सब लोगों ने मंजू को दरवाजा खोलने के लिए कहा तो मंजू ने रोते रोते दरवाजा खोला। उस वक्त वह बहुत सहमी हुई दिख रही और किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मंजू की मां ने उसे अकेले में ले जाके रोने का कारण जानना चाहा तो पता चला कि उसके जीजा जी ने उसके साथ रंग लगाने के बहाने बदतमीजी की और उसके बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने उसे गलत तरीके से छुआ, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत डर बैठ गया है और वह सब कुछ छोड़कर घर के भीतर आ घुसी। मंजू अभी भी बहुत सहमी हुई है दीदी। वह कुछ दिन तक घर से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि वह अभी कुछ दिन काम पर नहीं आएगी। मैंने मंजू की माँ को ढाढ़स बंधाया और समझाया कि चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, परंतु अपनी बेटी की सुरक्षा का पूरा जिम्मा माँ बाप का होता है। इसीलिए आइंदा कभी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करे। मेरी यह बात सुनकर मंजू की माँ ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। समाज के कुछ लोगों की विकृत मानसिकता के चलते हम त्योहारों की पवित्रता को भंग करते हैं, जो अति शर्मनाक है। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।